हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, शो दैट मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल एंड डिटरमाइन इट्स आइगन वैल्यूज। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम बस शो करना है। तो 2/3, या फिर मैं यहीं पे लिख लूँ बेटर रहेगा। ठीक है, ये ए हो गया, ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ ना। तो 2/3, 1/3, 2/3। ठीक है, यहाँ पे -2/3, 2/3, 1/3। यहाँ पे आएगा 1/3, 2/3, -2/3। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखो, इसको इससे देखो, 2 दूनी 4 +1 +4 9, 3 × 3 9, 9/9। ठीक है, इसको करेंगे तो देखो वही 2 दूनी -4 +2 +2 तो 0। ठीक है, बन रहा है ना, सीधे ले देता हूँ देखो 1। यहाँ पे भी देखो 2 2 4 -4 0। ठीक है, फिर इनको करेंगे देखो -4 +2 +2 0। ठीक है, इनको करेंगे देखो +4 +4 +1 9/9 1। ठीक है, इनको करेंगे अगर -2 +4 -2 है ना 0। फिर इस रो इस कॉलम के साथ 2 +2 -4 है ना 0। -2 +4 -2 0। ठीक है, बस बनी गई है 1 4 4 9/9 1। ठीक है, तो प्रूव हो गया ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो, आइगन वैल्यूज जो होंगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, उसका मोड 1 आएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, लैम्डा आई माइनस ए। बस इसमें थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा। λ -2/3 -1/3 -2/3 2/3 λ -2/3 -1/3 -1/3 -2/3 λ +2/3। ठीक है, अब इसका मोड डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखना है। ठीक है, अब या तो हम हर 1/3 कॉमन निकाल लें हर रो से। ठीक है, और उधर जाके 0 होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 λ -2 -1 -2 2 3 λ -2 -1 -1 -2 3 λ +2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब बस इसका देखते हैं। देखो 3 λ -2 और अंदर क्या आएगा, 3 λ -2 3 λ +2 यानी कि 9 λ² -4 -2। ठीक है, आ गया +1। ये आ जाएगा 6 λ +4 माइनस माइनस, अच्छा -1। ठीक है, -2। ये आ जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 λ -2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3 λ -2। ये आ जाएगा 9 λ² -6 प्लस 6 λ +3। ये आ जाएगा -6 λ। 4 और 2 6 +12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे लेके सॉल्व करते हैं। तो 3 λ -2 था, तो ये हो गया 27 λ³ -18 λ²
नौ दूनी 18 प्लस माइनस 18 लैम्डा प्लस 12, ये तो कट ही गया। और यह आ जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा 27 लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा प्लस 27 इक्वल टू 0। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो 3 लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें देखो, अब हमारे पास तीन रूट आएंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि मोड 1 आएगा। ठीक है। अब ये हो सकता है कि एक, चलो अगर, ये तो विदाउट कैलकुलेटर थोड़ा मुश्किल ही है। ठीक है। तो एक रियल रूट हो, तीनों रियल रूट हो सकते हैं। ठीक है। या फिर एक रियल रूट दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये दो ऑप्शन बनते हैं ना। तो एक रियल रूट तो होगा मिनिमम, है ना, वो प्लस या -1। आप लैम्डा +1 देखेंगे तो 3 -2 +3, ये तो नहीं है। लैम्डा -1 देखते हैं रूट। ठीक है, -1 पुट करेंगे तो -3 -2 +2 +3, है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू -1, ये तो रूट है ही एक। ठीक है, तो उससे हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं कहीं कि लैम्डा +1 का फैक्टर आएगा बीच में। ठीक है, तो वो हम इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं विदाउट डिवाइड किया। अगर देखें, मैं 3 लैम्डा क्यूब +3 लिख लेता हूँ माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, तो 3 बाहर निकाला, लैम्डा क्यूब +1, तो उसको लैम्डा +1 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा +1 लिख लिया। माइनस यहाँ पे 2 लैम्डा बाहर निकाला तो लैम्डा +1 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा +1 किसके इक्वल आ गया? 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, +3 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा +1 -5 लैम्डा +3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको देखो, प्रोडक्ट करके 9 आए प्लस करके 5 आए, तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसको हम करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, एक तो लैम्डा इज इक्वल टू -1 आई गया, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √25 माइनस 4 AC, 4 × 3 = 12, 36 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये √11। ठीक है, √11 आएगा 3.316 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो 5/6 प्लस माइनस डिवाइड बाय 6, तो 0.5527 ठीक है, अब देखो इसका मोड तो 1 है ही, इसका मोड भी चेक कर लेना। 5/6 का स्क्वायर प्लस 0.5527 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तीन वैल्यूज होगी, -1 और दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होगी। ठीक है, आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो, अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होगी? 1 2 2 ही होंगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए सम होना चाहिए 5, तो वो ऑप्शन बी और डी में है। फिर इसका डिटर्मिनेंट 4 आ जाएगा, वो ऑप्शन बी में है। ठीक है, इसके लिए ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो, ये ना अपर ट्रायंगुलर है लोअर ट्रायंगुलर, इसमें हमें करना ही पड़ेगा कि λ(i - a) का मोड। ठीक है, तो λ-2 +1 0 0 0 λ-3 0 0 0 0 λ+2 0 0 0 1 λ-4। ठीक है, तो देखो, इस कॉलम से एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, कि बाकी सब जीरो ही है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? λ-2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये वाली मैट्रिक्स का। ठीक है, λ-3 0 0 0 λ+2 0 0 1 λ-4। ठीक है, तो λ-2 λ-3, देखो इस रो से एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? लैम्डा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, ये तो 0 हो गया, तो सीधा ही ये आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यूज क्या आ गई? 2 3
-2 4 है ना, डायगोनल वाले ही आगे चलो। तो ऑप्शन आएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना। देखो सम क्या आना चाहिए, 9 + 5 14 आना चाहिए। तो ऑप्शन सी में है 14, बी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, डी में है 14। ठीक है। तो और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 9 × 5 = 45 -3 × 2 = 6, तो 39। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 45। तो यही आएगा है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 39 आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। तो इसको नॉर्मल तरीके से भी करके देखना कि एग्जैक्ट निकालना हो, ठीक है, वो भी निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेसेसरी कंडीशन टू डायगोनलाइज ए मैट्रिक्स इज दैट। तो देखो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट्स आइगन वेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, इसका मतलब क्या है कि मान लो मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, एक पी इनवर्स और पी से मल्टीप्लाई किया इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें देखो क्या कुछ है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक कोई क्वेश्चन आएगा फिर वो करा दूंगा। इसकी सबसे पहले तो हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे। सपोज ए इज 3 × 3 मान लो, 2 × 2 मान लो, 3 × 3 मैट्रिक्स है। तो λ1 λ2 λ3 क्या होगी, आइगन वैल्यूज। ठीक है। तो आइगन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आएंगे x1 x2 x3। ये वेक्टर हैं, ठीक है, आइगन वेक्टर। ठीक है। अब जो मैट्रिक्स P बनेगी ना, वो बनेगी आइगन वेक्टर से, कि हमने 3 आइगन वेक्टर इस तरीके से रख दिए। ठीक है। तो P एक 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी है ना, तो आइगन वेक्टर यानी कि इसमें 3 कंपोनेंट होंगे। तो एक यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा, एक यहाँ पे। ठीक है। अब देखो हमें P इनवर्स भी चाहिए। इट मीन्स अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करना है, P ≠ 0 होना चाहिए पी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ताकि पी इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है। तो उसके लिए क्या होने चाहिए, तीनों लीनियर तीनों आइगन वेक्टर क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तभी इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा। अब तीनों ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, पी इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डायगोनलाइज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो ये हो गया कंडीशन, तो हम पी से पी मैट्रिक्स बना ली, पी से पी इनवर्स निकालेंगे। फिर इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगी बी। बी किसके इक्वल आएगी हमारे पास, वो इस तरीके से आएगी, जिस ऑर्डर में हमने आइगन वेक्टर लिखे हैं ना उसी ऑर्डर में आइगन वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका फायदा बस ये है कि देखो अगर बी पी इनवर्स ए पी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल आ जाएगी, अगर मैं दोनों साइड फ्रंट साइड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पी मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे पी बी आ जाएगा। पी इनवर्स इंटू पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उससे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पी ही आ जाएगा। और राइट साइड से पी इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या, सपोज करो मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर इट मीन्स पी बी पी इनवर्स इंटू पी बी पी इनवर्स। ठीक है। अब देखो पी इंटू पी इनवर्स तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, वो तो वन ही हो जाएगा, तो ये ले दे के। और बी इंटू बी बी इनवर्स आ जाए, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p b² - 1। ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना आसान है। ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना भी आसान है पी इनवर्स से। तो ये थोड़ा एक एप्लीकेशन हो जाती है इसकी। ठीक है। तो बस इसलिए इसका आंसर जो आ जाएगा, आइगन वेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन आएगा इसका हम डिटेल में कर लेंगे, नहीं तो आप कोई भी पीछे हमने कोई भी क्वेश्चन किया हो जिसमें 3 आइगन वेक्टर इंडिपेंडेंट आए हो, ठीक है, उसे पी मैट्रिक्स बना के पी इनवर्स निकाल के इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, बी मैट्रिक्स आएगी, वो आइगन वैल्यूज हमें इस तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली यही आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।